देखें, एक रिस्क क्रिएट होता है पोर्टफोलियोज में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से। तो पहला रिस्क है कि पोजीशन साइज कंट्रोल में होनी चाहिए। आपकी जितनी ज़्यादा समझ है और जितनी ज़्यादा कन्विक्शन है उसके हिसाब से पोजीशन साइज होनी चाहिए। और देखें, बुरे आउटकम्स हर स्टॉक में हो सकते हैं, हर कंपनी अचानक से बुरा परफॉर्म कर सकती है, तो पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखें। और अपनी कन्विक्शन और अपनी समझ के हिसाब से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें। अभी मैं कुछ दिन पहले एक इंडियन इन्वेस्टर की वीडियो देख रहा था, तो वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जो अब मैं एक दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और हम काइंड ऑफ ये करते हैं अपने पोर्टफोलियोज में। तो देखिए, 80% पोर्टफोलियो बनता है विद मेजर कन्विक्शन वाले स्टॉक्स, और 10-20% पोर्टफोलियो को बड़ा अच्छा नाम दिया, और वो था लेबोरेटरी। तो हम भी अब यही करते हैं, कोई चीज़ समझ में आती है ना, तो उसको पहले लेबोरेटरी में डाल देते हैं, और जब कोई और पोजीशन बढ़ जाती है और ओवर वैल्यू लगती है, तो फिर वापस लेबोरेटरी जाते हैं ढूंढने के लिए कि अच्छा इसमें से किस पोजीशन को बड़ा करना है। तो एक ये भी तरीका हो सकता है सोचने का कि आप एक छोटी सी पोजीशन ले लें, और उसके बाद फिर आप काम करें, रिसर्च करें, जब आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए तो फिर आप पोजीशन का साइज बढ़ा लें। तो आप लेबोरेटरी में भी डाला जा सकता है। रिस्क देखें, एक रिस्क तो ये है कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वापस कम हो जाए। हम एक अजम्पशन है हमारी कि वॉल्यूम्स 27.8 बिलियन रुपीज रोज के हो जाएंगे। पिछले पूरे हफ्ते का वॉल्यूम था जिस वक्त हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पिछले पूरे हफ्ते का वॉल्यूम 30 अरब से ज़्यादा का है। हमने एक सेंसिटिविटी बनाई हुई है कि 30 अरब के वॉल्यूम पे क्या होता है, 40 पे क्या होता है, 50 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, 100 बिलियन पे क्या होता है, और हमने ये भी किया हुआ है कि 15 बिलियन पे क्या हो जाएगा या 20 बिलियन पे क्या हो जाएगा। तो उस अर्निंग के सेंसिटिविटी के टेबल को देखें देखें आप आज की प्राइस के ऊपर क्या कंफर्टेबल होंगे उन अर्निंग्स के साथ। और देखें, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अगर इकोनॉमी खराब हो गई और मार्केट खराब हो गई दोबारा, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। ओवरऑल हमारी जो पिछली स्ट्रैटेजी रिपोर्ट थी उसमें भी हम यही कह रहे थे कि जब तक करंट अकाउंट कंट्रोल में है और आईएमएफ प्रोग्राम है, तो आईएमएफ प्रोग्राम के पहले 3 साल में जनरली इकोनॉमी सही रहती है, तो हमें वो रिस्क कम लगता है। लेकिन वो रिस्क ऑफ कोर्स है, पाकिस्तान है, गवर्नमेंट कभी भी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर देती है। तो देखें, इंटरेस्ट रेट्स हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा शार्पली गिर जाना और वॉल्यूम्स बहुत अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, ये भी एक रिस्क है कि आपने पोजीशन साइज छोटी ले ली और वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो ये भी एक रिस्क है। तो फिर पोजीशन साइज आपने लिया हुआ होगा, जो अभी अर्निंग्स आनी है, अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपने पोजीशन नहीं ली, तो वो भी एक रिस्क है। दूसरी साइड पे ये रिस्क है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कम वॉल्यूम्स आ जाएं तो अर्निंग्स भी कम आ जाएं। एक रिस्क है कि पीएसएक्सी मैनेजमेंट अचानक से डिसाइड करे कि हमें जो है ना वो कोई कैपेक्स करना है, और वो कोई बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर दें, जो अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई कैपेक्स होगा, बट जाहिर है ये एक रिस्क है, और मैनेजमेंट जो है वो उतना बड़ा डिविडेंड पे आउट ना करे, तो ये एक और रिस्क है। फिर है कि भाई स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ना है। अब मेरा ख्याल है वैसे ही पाकिस्तान में सिर्फ 3,22,000 अकाउंट्स हैं, तो इन अकाउंट्स को कम हो जाना और पार्टिसिपेशन कम हो जाना बहुत मुश्किल है, बट ये ऑफकोर्स एक रिस्क है कि लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में ना रहे। हमारी बेस अजम्पशन यही है कि 4-5 लिस्टिंग्स दोबारा होंगी। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग्स ज़्यादा हो सकती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अर्निंग्स अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ऐसा लगता है वो 4 लिस्टिंग्स भी ना हो और हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हो अर्निंग्स, तो ये भी एक रिस्क है। फिर गवर्नमेंट जो है वो कुछ सुकूक इशू कर रही है एक्सचेंज के ऊपर, उसका हमने एक बेस नंबर अज्यूम किया हुआ है कि भाई उससे कुछ अर्निंग्स आएंगी। अगर गवर्नमेंट वो सुकूक स्टॉक मार्केट पे इशू नहीं करती है, तो वो एक रिस्क है। अगर गवर्नमेंट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कर देती है और अर्निंग्स का एस्टिमेट मिस हो जाता है, तो वो भी एक रिस्क है। तो ये 3-4-5 चीज़ें देखें, अगर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होगा और इनिशियल फीस होगी, तो ये नंबर आएगा अगर हमारे एस्टिमेट से। अच्छा देखें, दूसरा जो मैं जिस तरीके से मैं इस स्टॉक को खरीदूं वो ये होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म पोजीशन। सही है, हमने ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बात की, और मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत स्पीड से भी बढ़ सकता है, जिससे स्टॉक शायद अर्निंग्स बहुत ज़्यादा से भी बढ़ जाए। बट इसको एज अ लॉन्ग टर्म पोजीशन सोचना चाहिए कि भाई ये कंपनी ने पिछले 10 साल में 19-19% से अर्निंग्स ग्रो की हैं, तो ये अगले 10 साल में भी 19-20% से अर्निंग्स ग्रो करेगा, और अगले 20 साल में जो है वो इसका डिविडेंड भी इतना ही पे, तो इसका डिविडेंड पे आउट भी 19-19 20-20% से हर साल बढ़ता रहेगा। तो अगर सिर्फ ये भी हो जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा आउटकम है। बहुत तेजी से अगर ना भी बढ़े तो भी बहुत अच्छा आउटकम होगा, अगर आराम आराम से पीएसएक्स ग्रो करता रहे अर्निंग्स को और डिविडेंड्स को। बाकी मेरा ख्याल है डिटेल में रिपोर्ट पढ़ें, हर पेज को पढ़ें, कोई सवाल है तो हमें ईमेल करें। मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है रिपोर्ट के ऊपर ही। रिपोर्ट मेरा ख्याल है सब लोगों को मिल ही जाएगी जिस वक्त तक ये वीडियो रिलीज़ होगी। और रिपोर्ट को पढ़ें, चीज़ को समझें, पोजीशन साइज कंट्रोल में रखें, और रिसर्च करके काम करें। जितना काम फ़ोन करने के लिए फ़ोन खरीदने के लिए करते हैं, उससे ज़्यादा काम स्टॉक खरीदने के लिए करें। यही मेजर एक एडवाइस होगी। और
बाकी चेज़ में अकाउंट खोलें, हमारी रिपोर्ट्स पढ़ें, कोई फीडबैक अच्छा बुरा जैसा भी है वो हमें दें, ताकि हम सर्विस को भी इम्प्रूव कर सकें, हम बेहतर रिपोर्ट्स भी लिख सकें और हम सबकी हेल्प भी कर सकें।